पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने इसके लिए अनुमति दे दी है। चंपाई सरकार का 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। इसको लेकर फैमिली कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट का फैसला आया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को वोटिंग करने की अनुमति प्रदान की है। हेमंत सोरेन की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखे थे। वहीं महाधिवक्ता ने बताया कि ईडी की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया, लेकिन कोर्ट में अनुमति दे दी है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है। फ्लोर टेस्ट होना है मंडे को 5 तारीख को 11 बजे से। उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी को पार्टिसिपेट करना दिया जाए। उनको वोटिंग राइट से उनका अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पिटीशन का पुरजोर विरोध किया ईडी ने कि इनको नहीं होना चाहिए। ये पूरा स्पष्ट था। ईडी का ऑब्जेक्शन जो है यह बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि सरकार को गिराने की साजिश है, इस वजह से अरेस्ट किया गया। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नहीं है। फिर भी ईडी ने ऑब्जेक्ट किया। सब बातों को सुनते हुए कोर्ट ने हमारे पिटीशन को पढ़ा है और उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति ग्रांट कर दी गई है। वोट के लिए कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। 11 बजे से प्रोसीडिंग शुरू होगा वोटिंग का। तो जब तक वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद फिर ईडी कस्टडी में होगा। और रांची से हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। उनको कोर्ट ने आज अनुमति दे दी है और महाधिवक्ता के हमने बयान अपने दर्शकों को सुनाया। वो कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश हो रही। क्या सरकार को अपने आंकड़े पे भरोसा नहीं है? क्या संख्या बल कम होने की जो संशय है सरकार के पक्ष में? जी, ईडी ने कार्रवाई करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है और फिलहाल वे ईडी के ही कस्टडी में है, यानी 5 दिनों की रिमांड चल रही है और ईडी दफ्तर में उनसे आज से पूछताछ शुरू हुई है। हालांकि जो फ्लोर टेस्ट 5 फरवरी को होना है, उसमें हेमंत सोरेन अपना वोट का जो अधिकार है वह दें, इसकी वजह से उनके जो महाधिवक्ता है राजीव रंजन, उनकी ओर से पीएमएलए कोर्ट में एक आवेदन दिया गया था कि इनको वोट देने की अनुमति दी जाए। जिस मामले पर आज उस याचिका पर फैसला पीएमएलए कोर्ट ने सुनाया है और उनको कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि वे वोट कर सकते हैं। यानी 5 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें हेमंत सोरेन अपना जो अधिकार है मतदान का वह वोट करेंगे। और साफ तौर पर राजीव रंजन ने यह भी आरोप लगाया कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं हेमंत सोरेन पर, वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो पूरी तरह से साबित नहीं होता है और कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। और यही बाबत है कि उनको वोट देने के अधिकार की जो अर्जी था, आवेदन, वह कोर्ट में दिया गया था और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है कि 5 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें हेमंत सोरेन अपना वोटिंग जो उनका अधिकार है वो वोट कर सकते हैं। तो कर सकते हैं हेमंत सोरेन के लिए या फिर चंपाई सोरेन सरकार के लिए एक बड़ी राहत है कि हेमंत सोरेन का जो वोट है वह उनको अनुमति मिली है कोर्ट से। अब ईडी को देखना होगा कि जो टाइम ड्यूरेशन होगा उस दरमियान हेमंत सोरेन को वे लेके आएंगे और वोटिंग का जो अधिकार है वोट दिलाएंगे। जी, और संदीप, एक और बात बताइए कि लगातार इस पूरे राजनीतिक उठापटक में लोबिन हेम्ब्रम नहीं दिखाई दिए। ऐसे में चंपाई सोरेन सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं लोबिन हेम्ब्रम? जी, यदि लोबिन हेम्ब्रम की बात की जाए, जेएमएम से विधायक हैं और कहीं ना कहीं सरकार के कुछ जो नीति हैं उनके खिलाफ शुरू से ही वो आवाज़ बुलंद करते नजर आए। हालांकि जो जल जंगल जमीन की बात लोबिन हेम्ब्रम भी करते थे, चाहे पारसनाथ पहाड़ी का जो मुद्दा था उन चीज़ों को लेके भी उन्होंने काफ़ी विरोध सरकार का किया था। पर देखना होगा कि इन जो राजनीतिक हालात चले उस दरमियान भी लोबिन हेम्ब्रम कहीं नहीं दिखे। और अब देखना होगा कि जो फ्लोर टेस्ट होना है उस दिन लोबिन हेम्ब्रम पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि बगावती तेवर या फिर कह सकते हैं सरकार के कई नीतियों के खिलाफ उनकी जो आवाज़ थी शुरू से ही बुलंद होती नजर आई है और अपने ही सरकार के खिलाफ कई बार उन्होंने आवाज़ उठाते हुए भी उनको देखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या सोमवार को लोबिन हेम्ब्रम पहुंचते हैं या नहीं, या अब भी लोगों के बीच में संशय का जो स्थिति है। चलिए, बिल्कुल संदीप, पूरे मामले पर नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।